भाभी जैसी भी गाली गलौज के साथ, अपमान के साथ, रूखा सूखा जो कुछ नरसिंह जी को भोजन के नाम पर देते हैं, परमात्मा का प्रसाद मानकर नरसिंह जी अपना गुजारा करते। कभी कभी सत्संग का शौक था तो जूनागढ़ में एक सूरदास आश्रम था, बूढ़े अंधे साधु वहां निवास करते थे। तो कभी कभी मन बहलाने के लिए सत्संग में चले जाते थे। भैया भाभी की नीयत बिगड़ गई, एक बंटवारे में आधी संपत्ति मांगेगा, कैसे न कैसे इसको घर से निकालो। आज तय किए बैठे। नरसिंह जी सत्संग से शाम को लौट कर आए तो भाभी जी से कहा, भाभी जी बहुत प्यास लगी है, अगर एक गिलास। प्यास लगती है, हमारी छाती पर आता है, और काम का समय वहां मुहब्बतों में बैठकर गप्पे हाथ निकल गया। खबरदार हवेली की ओर कभी मुंह किया, धक्का मारकर हवेली से बाहर ठुकरा दिया। और बंधुओं और बहनों, भक्त को जब जगत ठोकर मारता है तो उसको भगवान के चरण ही याद आया करते। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ गोदी में बिठाए जाते हैं। धक्का खाकर नरसिंह जी एक जूनागढ़ के बाहर गोपाल जी का टूटा फूटा सा, जैसे नदी के किनारे में रानी सती का मंदिर है, ऐसे एक टूटे से गोपाल जी के मंदिर में जाकर बैठे। जो स्थिति आज नरसिंह जी की हुई है वही एक बार विभीषण जी की भी रावण के दरबार में हुई थी। जब रावण ने विभीषण को लात मारी थी तो विभीषण को भगवान के चरण दिखाई देने लगे थे। पापी की ठोकर खाने को रह गया, परमात्मा की ओर कभी गया नहीं। वहीं से चल दिए विभीषण, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वश तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं। नरसिंह जी आ गए, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते। या के लिए शगुन लेकर कुछ तो लेकर आता, तेरा ससुर आकर यहाँ शोर न मचाए, उड़ाना न दे, उसकी बोलती बंद करने के लिए चिट्ठी। देखो ये है रिश्ता, ये पैसे का रिश्ता ऐसे होता है। गरीब हमारा संबंधी आज गरीब है। इसी नरसिंह ने बैलगाड़ियां भर भर कर हीरे जवाहरात बेटी के लिए दहेज में दिए थे, और आज जब उसकी हैसियत बिगड़ गई तो उसके घर में चिट्ठी भी भेजने को तैयार नहीं है कि लड़की की शादी है, क्योंकि भिखारी हमारे दरवाजे पर नहीं आना चाहिए। बेटे ने कहा, बाबूजी क्या करोगे, यहां से नाई जाएगा, भूखा प्यासा लौट कर आएगा, गांव में मजाक बनाएगा कि गरीब घर में कुंवर साहब ब्याहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे घर में कोई कमी नहीं, बहन बेटी गांव वालों को जो चाहो से भेंट दे देना, ये भाग के चिल्लाने नहीं, चिट्ठी तो हम जरूर भेजेंगे चाहे कुछ हो जाए। पुरोहित बुलाए गए, आंगन में चौकी पर पुरोहित जी बिठाए। कहिए सेठ जी क्या आज्ञा है? बोले भाग की चिट्ठी लिखो। बिटिया के यहाँ मायके में चिट्ठी डाली, क्या लिखना है सेठ जी बताओ। सेठ जी ने सोचा आना जाना तो कुछ है नहीं, लेना देना तो कुछ है नहीं, लिखने में काई की कंजूसी कर रहा। लिखो, इतने सोने के जेवर, इतने चांदी के जेवर, इतने कपड़े, इतने खिलौने, इतने मेवा, इतने मिष्ठान, इतने मसाले, इतना ये ऐसा लग रहा है जैसे भात की चिट्ठी नहीं लिखाई जा रही, ये तो कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही है। इनको ये मालूम नहीं है कि गरीब बूढ़ा नरसिंह जैसे तैसे भीख मांगकर पेट भरता है, और इतनी भारी भरकम चिट्ठी को पढ़कर वो जिंदा रहेगा। और हंसते जा रहे मेहता जी, हंसते जा रहे, वाह 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 वाह, या तो जिंदा रहेगा तो आएगा, नहीं तो मर जाएगा पढ़। देखो बंधु, मद और पद ये एक मां के दो बेटे होते हैं। मद को और पद को एक ही मां जन्म देती है। पद को अगर मद में बदलना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दो, पद ही मद हो जाया करता है। पैसे का मद और पद का मद ये दोनों बड़े विचित्र होते हैं। पैसे का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है, और पद का मद व्यक्ति को बहरा कर देता है। जब तक आदमी पद पर बैठा होता है उसे किसी गरीब की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, और जब तक पैसा रहता है उसे कोई गरीब भूखा नंगा दिखाई नहीं देता। ये पद और मद ये सगे भाई हैं, एक ही मां के गर्भ से जन्म हुआ है। ये हंस के चिट्ठी दिखा रहे हैं, इनको किसी जीवन मरण की चिंता नहीं। इधर गरीब नरसिंह की गरीब बिटिया रामा, गरीब बाप की गरीब बेटी रामा किवाड़ ओट में बैठकर, किवाड़ की ओट में घूंघट मारे जो पर्दा प्रथा है, आंगन में आ नहीं सकती, पंडित का हाथ पकड़ नहीं सकती, ससुर को रोक टोक नहीं सकती, पर्दे में से बोले कैसे, और भीतर बैठी बैठी पछाड़ खा खा कर रो रही। आज ये चिट्ठी मेरे मायके में चली गई
मेरे बाबूजी पूरी चिट्ठी पढ़ नहीं पाएंगे, प्राण छोड़ देंगे। एक जैसे तैसे मेरे मायके में बूढ़ा बाप जिंदा बचाया, ऐसा मैंने सुना है। उस दीपक को भी बुझाना चाहते हैं, भगवान कैसी रक्षा करो, ये चिट्ठी मेरे मायके में न चली जाए। और जब चिट्ठी लिखकर लगभग पूरी हो गई और जब ये रामा को लगने लगा कि चिट्ठी जरूर चली जाएगी, तो घूंघट काट कर रामा ने थोड़ी कुंडी बजाई। पति ने अंदर की ओर देखा, क्या बात, बोला अंदर आओ। और जैसे ही रामा के पति कमरे में कोठे में आए हैं, किवाड़ बंद करके कुंडी लगा दी और रामा पति के कदमों पर पछाड़ खाकर जो गिरी है और पैरों में सिर रखकर इतना रोई है, इतना रोई है, इतना रोई। पति घबरा गए, रामा रो मत, रामा रो मत, बेबी रोना नहीं करते, बोलो ना, बोलो क्या चाहिए तुमको, बताओ, रोती क्यों, मुझे बोलो ना क्या चाहिए। और जैसे ही पति ने कहा क्या चाहिए, तुरंत रामा ने अपने सिर का पल्लू उतारा और पति के कदमों में बिछा दिया। मुझे मेरे गरीब बाप के प्राण भीख में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जब तक आप ये मुख से नहीं बोल देंगे कि रामा मैंने तेरे पिता के प्राण तुझे भीख में प्रदान कर दिए, तब तक मैं पल्ला उठाऊंगी नहीं, सिर आपके कदमों से उठाऊंगी नहीं, पैर आपके छोड़ूंगी नहीं। ऐसे ही रात भर रोती रहूंगी। अरे कल्पना तो करो, गरीब बाप जिसको पेट भरने का साधन नहीं, ये इतनी भारी भरकम चिट्ठी तुम भेजने जा रहे हो, कितना ये तो सोचो तो इसको पढ़कर वो जीवित कैसे रहेंगे, वो मुझे उड़ाना देंगे। बेटी तू तो मेरी थी, तू तो ससुराल के लोगों को समझा सकती थी। अगर आपको भात चाहिए, अपनी नाक ऊंची चाहिए, रिश्तेदार गांव में जय जयकार चाहिए, मेरे सारे ट्रंक खाली कर दीजिए, मेरे सारे जेवर लुटा दीजिए, मुझे बहू का दर्जा मत दीजिए, मैं तुम्हारे घर में बर्तन बनकर नौकरानी बनकर जीवन काट दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाप के प्राण भीख में चाहिए और कुछ नहीं। बेटी बाप के लिए बहुत रोया करती। विधाता ने इस दुनिया में बहुत सारे नाते बनाए हैं, लेकिन सबसे पवित्रतम कोई नाता बनाया है तो बाप और बेटी का बना। इतना पवित्र नाता कोई नहीं। बेटी बाप के लिए रोती है, बाप बेटी के लिए रोता है। देखो ये जो माए का शब्द बोला जाता है ना, माए का, ये माँ के कारण नहीं होता, माए का बाप के कारण से होता है। जब तक बेटी का बाप जिंदा है तब तक बेटी सीना तान कर अधिकार पूर्वक मायके में जाएगी और आएगी। और बाप की मृत्यु के बाद माँ भैया और भाभी के अधीन हो जाती है। फिर मायका अधिकार पूर्वक नहीं, भैया भाभी की इच्छा से मिलता है, उनकी कृपा से मिलता है। इसलिए जब माँ मरती है बेटी रोती तो है लेकिन थोड़ी संभाल लेती है, लेकिन जब किसी बेटी के पिता की मौत होती है, बाप मरता है, बेटी बहुत रोती है। और आपने ऐसी बेटियां देखी होंगी जब बाप के मरे में मायके में आया करती हैं तो बाप का द्वार दरवाजा आते ही पछाड़ खाकर गिरती है कि मेरी बेहली सदा के लिए चलेगी। अब इस बेहली पर मैं सीना तान कर नहीं आ पाऊंगी, भैया भाभी की इच्छा होगी। तो इतना रो रही है रामा, इतना रो रही है। पति घबरा गए, रामा रो मत, बोले नहीं। देखिए बेटी और बाप, जिस समय बेटी विदा होती है, किसी की बेटियां विदा होती है, उस समय बाप बहुत रोया करता है, बहुत रोता है। बेटे की मौत पर भी कई पिता नहीं रोया करते, कई पिता। पत्थर सारा गांव रो रहा है, जवान बेटे की लाश आंगन में पड़ी है, पूरा गांव रो रहा है, बूढ़ा बाप छाती पर पत्थर रखकर बैठ जाता है, आंसू नहीं आने देता। लेकिन जब उसकी बिटिया पहली बार ससुराल के लिए डोली में बैठती है, सच कर बाप ऐसे रोता है जैसे कोई बालक अपनी मां के लिए रोया करता है। कारण क्या है? एक ही कारण, सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बाप अपने मन की बात पत्नी को नहीं बोलेगा, किसी परिवार में बेटे किसी को नहीं, बेटी को कहता है। और आपने विदाई के प्रसंग देखे होंगे, ऐसी बिटिया जिनकी मां नहीं होती, असमय में जिन बेटियों की मां की मृत्यु हो चुकी होती है और बिना मां की बेटी की शादी कोई विधुर बाप करता है, वो दृश्य देखा नहीं जाता। धरती और आकाश रोने लगता है उस समय, जिस समय वो बूढ़ा विधुर बाप अपनी बेटी को हाथ पकड़कर डोली में बिठाता है, एक हाथ से गमछे से आंसू पोंछते जाता है, एक हाथ पकड़कर बेटी को डोली में बिठाता है, बेटी बैठो। और वही बेटी बूढ़े रोते हुए बाप के आंसुओं को अपनी साड़ी के पन्ने से पोंछती जाती है। बाबूजी रो मत, रोया नहीं करते, बाबूजी तबीयत का ख्याल रखना। अरे विधाता तूने क्या कर डाला, मेरे बूढ़े बाप के बुढ़ापे को
तूने बिगाड़ दिया? मेरी माँ को तूने असना में क्यों उठा लिया है? अपने मन की बात किसको बोलेंगे? भैया को हाथ पकड़कर समझाएंगे, भैया तुझे मेरी मरी माँ की आत्मा की सौगंध लगे, मेरे बाबूजी को कुछ बोलना नहीं, मेरी माँ की इनको याद नहीं आने देना, लड़ना झगड़ा ना हो, मेरे पास आकर झगड़ा करने ना, लेकिन मेरे बाबूजी को कुछ बोलना नहीं। और जिस समय कार डोली उठाकर चलते हैं, कार का ड्राइवर जब कार को आगे सरकाता है, बढ़ाता है, बाप हाथ उठाकर रोता है, मेरी बिटिया नहीं, मेरी माँ जा रही है, मेरा पालक जा रहा है, मेरा दुख सुख में पूछने वाला जा रहा है। शीशे में से मुंह निकाल कर बाप को समझाती जाती है, रोती जाती है, मेरे बाप का तो संसार सुना होगा। बेटी, ये तो बेटियां, आपने अपनी अपनी बेटियां विदा की होंगी, आपने वो दृश्य देखे होंगे। बेटी किसी एक परिवार की नहीं होती, बेटी सारे समाज की होती है। जब बेटी विदा होकर जाती है, सारा मोहल्ला, सारा गांव रोता है। ये तो मैं घर की बात बोल रहा हूं। जो बाराती दुल्हन को विदा करने के लिए बेटी वाले के द्वार पर आकर खड़े होते हैं, और किसी घर के अंदर जब बेटी विदाई के समय रो रही होती है, बारातियों के भी आंसू निकल आते हैं, उनके भी रुमाल बाहर आ जाते हैं, वो भी आंसू पहुंचने लगते हैं, उनको भी लगने लगता है आज इस बाप को रुलाकर जा रहे, कल को मेरी बेटियां मुझे भी रोता छोड़कर जाएगी। उसको अपनी बेटी दिखाई देने लगती है। और वो दृश्य याद करो जिस समय बेटी मां से मिलेगी, भाभियों से, सहेलियों से, सबसे मिलकर जब घर के बाहर सहेलियां लेकर निकलती हैं, भीड़ में अपने बाबूजी को देखती है, मेरे पिताजी कहां खड़े, और भीड़ में दूर जब बाप को देखती है तो झटका मारकर दौड़कर जाती है, जैसे गाय रस्सा तोड़कर अपने बछड़े से मिलने जाती है, ऐसे ही दौड़ती जाएगी। और बाप की छाती से लगकर जब बेटी रोती है, तो उस समय घर की दीवार की एक ईंट रोने लगती है, आज हमारी लाडली पराई हो गई, आज हमारे आंगन का फूल दूसरे घर जा रहा है। बहुत बेटी और बाप के मिलन पर सब हिलकी भर भर कर रोने लगते। और जब बेटी बाप की छाती से लगकर पहला प्रश्न कर प्यारी भी दे बात से
पहुंच जाएगी। रामा धैर्य धारण कर। नाई जब जाने लगा तो रामा ने कहा कि मेरे बूढ़े बाप मिलेंगे, चिट्ठी तो उनको देना पर मेरी ओर से कहना वो आ जाए, बस एक बार मेरे चौक पर आकर खड़े हो जाए। 22 साल हो गए बाप का मुंह नहीं देखा मैं, एक बार अपनी बिटिया को छाती से लगाकर दुलार करना और मैं अपने बूढ़े बाप को एक बार निगाह भरकर देख लूं। वो आने केवल आने लूने की कोई चिंता नहीं, आकर मेरे चौक पर मेरी लाली को एक बार आशीर्वाद। नाई चला, पुरानी हवेली पहचानता था, वही आ गया, पूछा नरसी जी बोले यहां निकल, कोई नरसी वरसी आने लगा। जिससे पूछे कोई बताए नहीं। भगवान द्वारिका नाथ को लगा कि अरे भक्त का ये सेवक परेशान, ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान आगे। लगता है भैया किसी दूर देश से किसी और गांव से आए। बोले हाँ जी हम दूर से आए, किनको मिलना है? बोले हमको नरसी सेठ जी से। आओ मैं बताता हूँ। देखो मंदिर के बाहर जो सज्जन कीर्तन कर रहा है ना, वही नरसी सेठ। तो कर गया भगवान अंतर ध्यान। पत्रकार दी मैं शिव सागर से आया हूँ, रामा की बेटी की शादी है, सेठ जी ने भात की चिट्ठी आपको भेजी है। चिट्ठी तो मंदिर में रख, चिंता हो गई, भूखा प्यासा नाई भोजन कहां से कर। संयोग से उस दिन एकादशी थी तो नरसी जी ने नाई से पूछा कि चौधरी साहब एकादशी का व्रत तो आप भी करते हो गए, हम नाई ना हाँ करे ना हो करे। सोचे मैं हाँ नहीं करूंगा तो कौन सी डूबी पूरी खिला देगा। कुछ बोले नहीं तो कहा तुम जब तक नहाओ धो मैं अभी आके फलाहार की व्यवस्था करता हूँ। फलाहार कहां से लाए? बचपन का एक गरीब किसान मित्र उसके खेत में से बथुआ तोड़ के लाए। बथुआ घास से होते ना बथुआ, उसको लाए और उसी किसान मित्र की पत्नी को कहा जरा मेरा बथुआ सिद्ध कर दो। वाल मेरे द्वार पर एक मेहमान आया, इधर बथुआ उबल रहा था, उधर द्वारका में द्वारका नाथ का सिंहासन डगमगाया। जैसे भगवान ने देखा कि नरसी के द्वार पर भक्त भूखा बैठा, एकदम रुक्मिणी जी को कहा रुक्मिणी जी जल्दी 56 भोग का थाल तैयार करो, भक्त वत्सलता में कलंकित हो जाए। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की अवतार है, लक्ष्मी जी नाई की लिए आज भोजन में थाल सजा रही है। भगवान ने मुनीम का वेश बनाया, 56 भोग का थाल लेकर मंदिर में प्रभु प्रकट। नाई सो रहा, मोह की निशा में कोई सोता या तो कोई संत जगाता या स्वयं भगवंत जगाते। आज भगवान जगा रहे हैं, चौधरी साहब जागो, चौधरी साहब जागो। और जैसे ही भगवान की मधुर वाणी नाई के कान में, नाई ने गमछा उठाकर देखा तो सामने श्याम सुंदर मुरली मनोहर मुनि के वेश में खड़े, ऐसे टकटकी लगाकर निहारता रह गया। भगवान ने क्षमा मांगी, चौधरी साहब माफ करना, आज भोजन तैयार होने में थोड़ी देर हो गई, प्रसाद पाइए। ऐसा सुंदर कंचन का थाल रत्न जड़ित लपटे सुगंध की, नाई ने तो कभी ऐसा भोजन सुना भी नहीं था। भगवान पंखा देकर बैठे। ये सेवा नाई की नहीं हो रही, सेवा नरसी जी के भजन की हो रही है। नाई ने भोजन किया, भगवान ने हाथ धुलाए, एक पस मोहरे भेंट में दे दी। भगवान ने कहा कि आजकल हमारे सेठ जी ने रुपया पैसा छूना बंद कर दिया है, लेन देन का काम सब मेरे पास है, ये अपनी भेंट लो और सेठ जी को जाकर कहना भात पहनने की तैयारी करें, हम समय पर भात लेने करें। और हाँ अगर तुम नाराज हो तो एक बात और कहूं। बोले कहो। बोले हमारे यहाँ बल्लभपुर की सेवा चलती है तो हमारे यहाँ का एक नियम है कि जो बर्तन एक बार चौके से बाहर निकल जाते हैं हम दोबारा उनको चौके में नहीं रखते। आपको आपत्ति ना हो तो ये बर्तन ले जाओ। नहीं, नाई तो गदगद हो गया, कांचन के पात्र रत्न जड़ित। इधर नाई तो भरपेट सो गया, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। बिना नमक का उबला हुआ बथुआ लेकर नरसी जी आए, ठाकुर जी को भोग लगाया, तुलसा अर्पण किया। संकोच में चौधरी साहब, चौधरी अरे सेठ जी सो गए, जो नींद आ रही। अरे भैया भोजन करो। बोले नहीं मुझे भूख नहीं थी। अरे भैया कोई बात नहीं। नरसी जी को लगा कि मेरी गरीबी पर तरस खाकर शायद। अरे बोले भैया कोई बात नहीं, ठाकुर जी का जैसा रूखा। अरे बोले कर तो लिया भोजन। अरे मेरे आपका मुनीम अभी तो भोजन करा के गया, देखो दक्षिणा भी दे गया और ये बर्तन। और जैसे ही कांचन के पात्र नरसी जी ने देखे, नरसी जी के हाथ में से बथुआ का थाल छूट पड़ा। ये कोई और नहीं आ गए, ये तो मेरे द्वारका नाथ आज नौकर के नौकर बनकर आ। नाई को तो विदा किया है। नरसी जी पत्रिका लेकर आए हैं, भैया के द्वार पर फटकार दिया, चाचा जी के द्वार पर फटकार दिया, ताऊ जी के द्वार पर फटकार दिया, मामा जी के द्वार पर। कोई सुनने वाला नहीं। बोले जा अपने भाई बाबाओं के पास। सबकी फटकार खाकर नरसी जी शाम को मंदिर में आ गए। गोविंद जी के चरणों में पत्रिका रखी है, रो रो कर पुकार रहे हैं, गोविंद ये मेरी बेटी का भात नहीं है, तेरी बेटी का।
जाएगी लाज तिहारी गोविंद मेरो कछुनाए बिगड़े, जाएगी लाज तिहारी रो रो कर नरसिंह जी आज कर रहे हैं। नंद नंदन भागे बिहारी मर्जी सगाई नंद नंदन भागे बिहारी चिंता हो गई, बेटी भूखी प्यासी बैठी इंतजार करती होगी, कोई तो साथ चलने वाला नहीं। बूढ़े अंधे साधु उसी सूरदास आश्रम में, बाबा मेरी बेटी को आशीर्वाद देने चलो। चलो वही ना, चलो। 16 अंधे बूढ़े साधु लेकर कैसे जाए? उसी किसान मित्र के यहाँ गए हैं, टूटी सी गाड़ी, बूढ़े से बैल मांग लिए, 16 बूढ़े अंधे साधु बिठाए, गोविंद नाम लेकर नरसिंह जी ने गाड़ी को जूनागढ़ से सिरसागर के लिए हाँक दिया। 2-3 मील गाड़ी निकली होगी गांव से। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बड़ा क्रूर होकर परीक्षा लेता है, और परीक्षा का पासा फेंक दिया नरसिंह जी को। एक खड़ा सा गड्ढा सा है, धड़ाम से बैल भी बैठ गए, गाय। नरसिंह जी संतों से कहा, बाबा संसार की यात्रा में जब जीवन की गाड़ी अटक जाती है, या तो कोई संत धक्का देता है या भगवंत धक्का देता है, थोड़ी गाड़ी में धक्का दे दो। अब अंधे साधु को मालूम नहीं धक्का किधर से किधर दे, 8 आगे से पीछे की ओर दे रहे हैं और 8 पीछे से आगे की ओर दे रहे हैं। ताकत पूरी लग रही है, गाड़ी सड़क नहीं रही, चूंकि तौल बराबर हो गया। नरसिंह जी ने देखा गाड़ी सड़क क्यों नहीं रही, आगे देखा तो गाड़ी का तो धुरा टूटा पड़ा। अब गाड़ी चली गई। अरे जब देखा तो नरसिंह जी पछाड़ खाकर इतना रोए, अरे गोविंद दुनिया तो अटकाती अटकी को तो गोविंद तुम निकाला करते हो। अगर आज साईं काल तक मैं बेटी के द्वार पर नहीं पहुंचा, 3 हत्याओं का तुमको पाप लगेगा। मेरी बेटी भी प्राण छोड़ेगी, बेटी की बेटी भी प्राण छोड़ेगी, और मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। गोविंद जहां सुनते हो, भगवान की कमजोरी है, सब कुछ सहन करता है, भक्त के आंसू नहीं देख सकता। तो बढ़ई का सा वेश बनाकर बसूला 6 महीने हाथ में लेकर सामने से आगे, बाबा तो परेशान से दिखाई दे। तो बोले भैया बातें मत कर, जो संकट मेरे ऊपर आ जाए मेरे दुश्मन पर भी कभी ना। बात क्या है? बोले बेटी के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में बैल बैठ गए, बूढ़े बैल गाड़ी में टूट गए। भैया तू क्या करता है? तो भगवान तो बढ़ई के वेश में। तो बोले बाबा मैं भी बढ़ई गिरी का ही मिस्त्री हूँ। अरे मेरे बेटा बड़ी कृपा हो गई, भगवान ही आ गए तेरे रूप में। जब हमारी गाड़ी का तो अब भगवान को क्या होता, नाटक करना था। भ्रकुट विलास सृष्ट लय हुई, जिसके संकेत से सृष्टि बनती बिगड़ती हो। भगवान ने खुटखुट कर लिया, बाबा गाड़ी तुम्हारी ठीक। बोले हाँ बेटा ये तो तुमने अच्छा कर दिया, एक काम और कर दे। क्या? बोले हमारे बैल थोड़े बूढ़े कमजोर हैं, एक सहारा लगाकर इनको खड़ा कर दे। इन बूढ़े बैलों के कान में भगवान ने जैसे फूंक मारी, बूढ़े बैल जवान हो गए, कान खड़े, पूंछ उठाकर उड़ान भरने की तैयारी। नरसिंह जी ने कहा बेटा तू तो बड़ा गुणी मालूम पड़ता है, तुझे ये भी काम आता? बोले हाँ बाबा, गृहस्थी चलाने के लिए मुझे बड़े धंधे सीखने पड़ेंगे। नरसिंह ने कहा भैया अब तो बड़ा मुश्किल होगा, पहले तो बूढ़े ही नहीं चल रहे थे हमसे, आगे तूने जवान और कर दिया। हमने तो कभी गाड़ी वाड़ी चलाई नहीं, ये बता तुझे गाड़ी हाँकनी आती है कि नहीं? और जैसे ही नरसिंह जी ने पूछा कि ये गाड़ी हाँकनी आती है कि नहीं, भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आने लगा। भगवान ने सिर्फ उड़ाकर कहा आती तो क्या है, बहुत वर्ष पहले तो राजा के लड़के का रथ हाँका करता था, चलो हाँक के देखता हूँ, अभ्यास बना रहना चाहिए, कब किसकी गाड़ी हाँकनी पड़े। सब साधु बिठाए, गढ़वारे की जगह पर भगवान बैठ गए, बैलों की डोर भगवान द्वारकानाथ के हाथ में, गाड़ी उड़ी चली जा रही है। जिसके जीवन की डोर द्वारकानाथ स्वयं अपने हाथ में पकड़ ले, उसके जीवन की गाड़ी तो दौड़ती ही जाएगी, उड़ती जाएगी, कौन रोक पाएगा? सामने गांव दिखाई दिया तो भगवान ने कहा बाबा मेरा गांव तब आ रहा है, मेरी मजदूरी तो दो। नरसिंह का भैया मजदूरी? अरे हम तो आशीर्वाद दे देंगे। अरे बोले बाबा आशीर्वाद का बच्चा बन जाएंगे, तुम तो कहीं भी मांग के खा लोगे, आज तो मुझे सवेरे से मजदूरी कहीं मिली है, पैसे दो। अरे भैया मेरी बेटी भूखी बैठी हो। बोले तेरी बेटी भूखी बैठी हो तो मेरा परिवार भूखा बैठा है, पैसे दो, गाड़ी बैग छोड़ नहीं जाओ।
नरसिंह जी ने कहा यार ये तो तू अच्छी अटका रहा है। भगवान ने कहा मैं अटकाता भी हूं और निकालता भी हूं, कई लोग मुझे इसलिए छलिया भी कहते हैं, पैसे दो। अब तो नरसिंह जी बड़े घबराए, बोले एक आफत से निकले और दूसरी आफत। तो नरसिंह जी का अच्छा एक बात बताओ, पैसे में मजदूरी में केवल पैसे ही लेते हो तो कुछ और भी चलता है तुम्हारे यहाँ? बोले क्या दे सकते हो तुम? नरसिंह जी ने कहा अगर एक बढ़िया सा तुमको भजन सुना दे तो। भगवान ने सिर झुकाया, बोले वैसे तो कहते हैं भूखे भजन न हो गोपाला, अब आज भोजन वोजन तो कहीं मिलेगा नहीं, चलो भजन ही सुनाओ, कैसा भजन तुमको आता है, चलो भजन से ही पेट भर। अरे नरसिंह जी को क्या भजन सुनाना था और भगवान को क्या सुना। नरसिंह जी रोज भगवान को सवेरे कीर्तन सुनाते थे। आज बेटी के यहाँ जाने की जिंदगी में नहीं सुना पाए तो भगवान के कान खुलाने लगे, भक्ति की वाणी सुनी। बोले सुनाओ बाबा कैसा भजन सुनाते हो। नरसिंह जी ने अपना एक तारा कसा, बाकी सब संतों ने अपने अपने वाद्य यंत्र उठाए और मजदूरी में भगवान को भजन सुनाने। जिसके भी हाथ नीचे रह गए वही नरक में, इसलिए दिल से जय जय श्री राम। और कीर्तन करते करते कब से सागर आ गया पता ही नहीं चला। संसार की यात्रा भगवत नाम लेकर करोगे तो जीवन लक्ष्य कब आ गया पता ही नहीं। बाबा जाओ भात पहनाओ। और आपको मालूम है प्रकारांतर से भगवान ने मुनि का वेश बनाकर कैसा लौकिक भात पहनाया। आज तक न तो कोई ऐसा भात पहना पाया न पहना सकता है। आज शंकर जी पार्वती जी को वही बात याद दिला रहे हैं, सगुर नहीं हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े वैदिक ज्ञान को पुराणों के द्वारा समझाने की कोशिश की है, बड़ी रसीली कथाएं बनाकर। वो कथाएं सत्य नहीं है, उनके भीतर का तत्व ज्ञान सत्य है, लेकिन हम कथानक का विश्लेषण करते तत्व ज्ञान छोड़ देते। ऐसे ही बहुत सारे दूर गंभीर विषयों को समझाने के लिए अकबर बीरबल के किस्से गढ़े गए। अकबर वो किस्से सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनके अर्थ बड़े दूर गंभीर समझ में आते हैं। इसलिए अकबर बीरबल के किस्से जरूर पढ़ लेने चाहिए। रेलवे स्टेशन पर बस अड्डों पर पुस्तक मिल जाती है, और जिसको तनाव मुक्त रहना है वो तो कभी कभी जरूर पढ़ लिया करे। बहुत मतलब बड़ा आनंद आता है। अकबर आपने सबने पढ़े होंगे ना अकबर बीरबल के किस्से बड़े जोड़ा होते हैं। एक बार
अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों भाई बीरबल, दुनिया में कितने वर होते हैं? बीरबल का सरकार दो। कौन कौन से? वो राधा वर और सीता वर। अकबर ने कहा नहीं, और भी वर होता। बीरबल का सरकार मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो दो ही वर सुने हैं, राधा वर और सीता वर। आपने कोई तीसरा सुना हो तो बता दो। अकबर ने कहा अकबर में भी तो वर है। अकबर ने कहा कि अकबर में भी वर है कि नहीं? बीरबल ने कहा सरकार ऐसे तो गोबर में भी वर है, ऐसे गोबर में भी बड़े मजेदार किससे। तो एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों भाई बीरबल, एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान को कोई काम धाम नहीं है क्या? बोले क्यों? बोले जब देखो तो चला आता है, कभी चक्र सुदर्शन लेकर, कभी धनुष्वाण लेकर, कभी वंशी लेकर, कभी त्रिशूल लेकर, लगता है कोई काम धाम नहीं है, फालतू रहता है। तो बीरबल ने पूछा सरकार आपके खुदा को? बोले हमारे खुदा को क्या टाइम है, हमारा खुदा तो बहुत व्यस्त रहता है, वो तो पैगंबर भेजता है। भगवान का पूर्ण अवतार केवल हमारे यहाँ होता है हिंदुओं में, बाकी सब जगह 3 पैगंबर आते। पैगंबर माने डाकिया, पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक, इसको कहते पैगंबर, पैगाम लाने वाला। खुदा का, अल्लाह का पैगाम आया था मोहम्मद साहब के ऊपर, ऐसे ईसा के ऊपर भी उनका संदेश आया था। तो पूर्ण ब्रह्म का अवतार तो अपने यहाँ होता। तो अकबर ने कहा हमारे खुदा को क्या कारण है? वो तो पैगंबर भेजता। बीरबल का सरकार बताऊंगा तो सही, लेकिन 2-3 महीने का समय चाहिए। ठीक है, सलीम पैदा हो चुके थे जोधाबाई के गर्भ से। अकबर का भीतर महल में आना जाना था। इधर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी, तो जो आया खिलाती थी इसको, सलीम को, उसके पास बीरबल देखा, देख अभी 3 महीने बाद यमुना जी में बाढ़ आएगी और हम बादशाह को नौका विहार करने के लिए ले जाएंगे, उस दिन तुझे भी चलना है। और मैं सलीम की मोम की प्रतिमा बनवा रहा हूं, बिल्कुल हूबहू ऐसी, उसे गोद में लेकर बैठ जाना। और जब बीच यमुना जी में नाव पहुंचेगी, मैं ऐसा झटका मारूंगा, नाव डगमगाएगी, तो तू ध्यान से गिरना, चीख कर, और ऐसी गिरना तू तो नाव में रह जा, मोम के सलीम यमुना जी। और इनाम सब तय कर दिया। जब यमुना जी में बाढ़ आई तो बीरबल का बादशाह सलामत, चलो नौका विहार हो जाए। चलो, अरे बोले साहबजादे को मिले थे? बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा है। तो बीरबल ने अनहोनी ना हो जाए इसके लिए मल्ला, तैराक, मिलिट्री के गोताखोर सब पहले व्यवस्थाएं पहले सब सेट कर रखी थी। बैठ गए बीच यमुना जी में, जब नौका पहुंची और देखा कि हाँ अंदाज से गहरा जल है, पानी घूम रहा है, बीरबल ने इशारा कर दिया था और बीरबल ने ऐसा झटका मारा, नाव डगमगाई और ये चीख कर पछाड़ खाकर भी बादशाह सलामत साहब। और बादशाह ने देखा सभी यमुना जी में, बादशाह ने छोड़ा। अब था पानी, खैर मल्ला अल्लाह दौड़े लगे तो भी 2-4 किलो पानी पी गया। भी खींच खांच के बादशाह को निकाला। तो बीरबल ने कहा सरकार ये आपने क्या किया? हम तो मुंह नहीं दिखाने लायक रहते हैं, आप अगर डूब गए होते आपको छलांग लगाने की जरूरत क्या थी? अकबर तो वैसे गुस्से में थे, कहा तुझे दिखाई नहीं दे रहा था मेरा बेटा डूबा जा रहा था? अरे बेटा तो डूब रहा था, मल्लाह थे, तैराक थे, मिलिट्री के गोताखोर थे, उनको पुकारते। अकबर मेरा बीरबल लगता है कि तेरे कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, तुझे बच्चों की ममता नहीं मालूम क्या होती है? अरे पगले, जितनी देर में मल्लाह तैराक को पुकारता उतनी देर में तो बालक ही डूब जा होता, जितनी देर में वो आते, इसलिए मुझे छलांग लगाने। बीरबल ने कहा बादशाह सलामत है, उस दिन के आपके प्रश्न का उत्तर है। तो क्या मतलब? बोले उस दिन एक दिन आपने मुझे प्रश्न किया था कि तुम्हारे भगवान को कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब चले आते हैं। तो जैसे आप अपने बेटे को डूबता हुआ देखे, आपने किसी मल्लाह का इंतजार नहीं किया, पुकार नहीं की कि मल्लाह कर मेरे बच्चे को बचाए, आपने खुद छलांग लगाकर कूद दिए। ऐसे मेरे भगवान का स्वभाव है। भगवान जो अपने भक्त को भवसागर में डूबते देखता है तो वो किसी देवता की पुकार नहीं करता, वो स्वयं ही छलांग लगाकर आया करता है। तुम्हें कौन बताऊं? और कब कब आता है? जब
निराकार से निराकार गाइए। बोले चल चल। अधर्म, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, वाणी बोल न सके, लेखनी लिख न सके हो जाए, साधु गौशालाओं में गायें दहाड़े, उस समय हे देवी भगवान इस भूखे भार को हरण कर। ठीक 3 बजे कल भगवान का जन्मोत्सव है, कल भगवान के जन्म की कथा है। हो सके तो पुष्प अपने साथ लेकर आइए, भगवान की झांकी को पुष्पार्चन करेंगे। अब कथा को विराम देते हैं। अब आरती गाएं। पत्र तो नहीं छपाना, ठीक। अब आरती बैठे बैठे आरती एक बार गाइए, आपको 1-2 दिन में याद हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, कल हमने कहा था कम से कम 5-5 लोगों को सूचना करेंगे, फोन करेंगे। ऐसे कौन कौन महापुरुष बंधु बहन हैं जिन्होंने कम से कम 5 लोगों को सूचना दी है? जरा दाहिना हाथ देखें। एक आधा नहीं सूचना का पाप। कथा सुनिए। राजा राम तेरी राजा राम तेरी कनक सिंहासन राम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत हे सुत अंजनी चरणों में जीवन तारू चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन रहती है दुनिया सारी चरणों सदा पखारू राजा राम तेरी आरती आरती हनुमत मन भावे राम धामिक शिव जी रावे मेरे सुन सुन जगत सभारू राजा राम तेरी आरती उतारू नहीं तो संग संग तारू आरती उतारू नहीं तो संग संग तारू राम तेरी आरती उतारू राजा राम तेरी आरती उतारू। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पूज्य कौशल जी महाराज की जय। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर जितने बंधु उपस्थित हैं प्रसाद लेके जाएंगे। प्रसाद वितरण की जो आज व्यवस्था है, सामने वाले गेट पर पहले महिलाओं को, माताओं बहनों को प्रसाद वितरित किया जाएगा, उसके बाद भाइयों को वितरित किया जाएगा। तो 2 मिनट आप लोग सभी बंधुओं से निवेदन है कि 2 मिनट प्रतीक्षा करें और माताओं से निवेदन है कि गेट पर जाकर प्रसाद लेके ही यहाँ से निकलेंगे। चलो जाएगा पोस्ट करने के लिए ना।
नागरिक समिति रामानुजगढ़ से प्रोवाइडेंगे जो प्रक्रियाएं सही जो आप आए फूलों की क्या बात हम तो करके ही दिखाएंगे। इसी के साथ मैं सारी जनता का स्वागत करती हूँ। पे कुर्बान होती है इसीलिए स्वागत के लिए मैं बैकांड स्टेज से नेहा द्विवेदी को आमंत्रित करूंगा। अगली कड़ी में श्री आशुतोष राय उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आए और गुलदस्ता भेजकर स्वागत गीत के लिए छाएगी फूल मने अपना सजाएंगे सुस्वागतम फिर से सुस्वागतम 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 आपने ही सब कुछ सिखाया सीखे इसको ना भूलेंगे हम। जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें 3-4 दिनों से कार्यक्रम हो रहा है और सभी लोग बहुत आनंद से और शांतिपूर्वक कार्यक्रम को देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज लिटिल फ्लावर स्कूल का आज कार्यक्रम है और उम्मीद है कि आप लोगों को और बच्चों को करने वालों को उत्साह रंग होता है और भविष्य में भी वो लोग अच्छे मन से कार्यक्रम को ग्रहण करते हैं और उसमें लालायित रहते हैं कि भाई हमें करना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा और कोई भी उपस्थित सभी सम्मानित महान भाव बहने अब इसके बाद कोई भी आवाज नहीं करेगा, एकदम मुंह बंद करके बैठ जाइए। प्रिय बच्चों, विशेषकर आप उस स्थल पर बैठे हैं, ये कार्यक्रम आदरणीय बजरंग मुनि जी के सौजन्य से हो रहा है
मुझे जान करके विशेष खुशी है और जिसपे लोक स्वराज के जन जागरण से पूरे देश में जो पिछले वर्ष 2011 से उन्हीं की देन है और आप ऐसे स्थल पर आप यहाँ मौजूद हैं आदरणीय मुनि जी जिन्होंने देश के कोने कोने में पूरे देश को जागृत किया है और उनसे प्रेरणा लेकर के इस देश में अन्ना टीम के नाम से जाने वाली टीम का महत्व सरकार समझी है और समझता हूं कि ये प्रेरणा भजन मुनि जी की है गंज की जमीन को बार बार नतमस्तक करता हूं बार बार नतमस्तक करने से देश में जन जागरण स्वराज के लिए हो रहा है और इसलिए नमन करता हूं कि आदरणीय मुनि जी को बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय संस्कृति धन्यवाद सर। कार्यक्रम की इसी तरह में दर्शक दुर्गा में कुछ महानुभाव शिक्षक Oh
जैसी तुम कौन सा रंग राजा कहाँ से आए तुम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छलक छलक छुम छुम Watch it.